ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम हमारे जीवन में देखते हैं कि बहुत साल पहले हमारा भगवान के साथ संपर्क हुआ था, श्रद्धा जागृत हो गई थी और हमने भगवान के भक्ति का जीवन गंभीरता से स्वीकार किया था। याद कीजिए उस समय का हमारा उत्साह, जब हमारा संपर्क भगवान से पहली बार हुआ था, भगवान के भक्तों के माध्यम से, भगवान के विग्रहों के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से। तो जिस प्रकार का दिव्य प्रतिसाद हमने भगवान को दिया था, अभी वो कहीं खो गया है। इस विश्व के, हमारे जीवन के बहुत सारी घटनाओं के बीच में वो कहीं खो गया है। तो इसका कारण है कि ऐसा नहीं कि हम भगवान को नहीं चाहते, लेकिन हमारी जो आसक्तियां हैं वो बटी हुई है। बहुत सारी आसक्तियां हैं, कुछ पूर्व कर्म है, कुछ संचित है, उसके कुछ फल हमारे जीवन में अलग अलग घटनाओं के रूप में आ रहे हैं। तो परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी जो हमारे इस्कॉन के बड़े संत हैं, उन्होंने कहा है कि जितनी आसक्ति हम अपने परिवार में, अपने धन में, अपने व्यवसाय में, अपने परिजनों में रखते हैं, उतनी अगर आसक्ति हम भगवान में रखने में सफल हो जाएंगे तो ये सारी समस्याओं का समाधान है। और हर व्यक्ति ये जानता है कि उसको धन पर कितना प्रेम है, उसको परिवार के परिजनों पर कितना प्रेम है, व्यवसाय पर कितना प्रेम है, करियर पर कितना प्रेम है, शरीर पर कितना प्रेम है, ये हर व्यक्ति को पता है। और विचार पूर्वक, चिंतन पूर्वक अगर हम उतनी आसक्ति, उतना लगाव अगर भगवान पर रखेंगे, कम से कम इस पर विचार करेंगे कि मेरी जो आसक्तियां हैं वो भगवान की जो मेरी आसक्ति है उससे कई ज्यादा है। इसलिए चाहते हुए भी मेरा एकाग्र निश्चय इस विषय में नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरी बुद्धि और मेरा निश्चय बट जाता है कई चीजों में, और मेरी आसक्तियां मेरे निश्चय को बांट देती है, विभाजित कर देती है। तो इसलिए बार बार भक्तों के द्वारा, हित चिंतकों के द्वारा हमें बार बार जगाना जरूरी होता है, चेतावनी की जरूरत होती है, धक्का देने की जरूरत होती है, ताकि हम पुनः अपने निश्चय को टटोले। क्योंकि हमारे जो प्रापंचिक जीवन है, संसार हम चला रहे हैं, उसमें हम पूरे दिल से लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमारे घर में हमारी रुचि कम है, हमारे व्यवसाय में रुचि कम है, हमारे शरीर में हमारी रुचि कम है, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि दिलो जान से, हृदय पूर्वक कोई काम कैसे किया जाता है। ये हम अपने जीवन ही के द्वारा ही अपने आप को साबित करते हैं, सिद्ध करते हैं कि कैसे हम लगे हुए हैं दिल से। तो उसका थोड़ा चिंतन करके हमें निर्णय लेना है कि वो जो हृदय पूर्वक हम अपने प्रपंच में कार्य करते हैं, वो कार्य
वैसे ही वही आसक्ति के साथ हमें भगवान का कार्य भी करना है। भगवत कार्य, भक्ति पूर्ण सेवा, भगवान नाम का जप, ये हमको करना है। तब जाकर हमारा ये जो विभाजित बटा हुआ निश्चय है वो एक जगह पर केंद्रित हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो जीवन तो बीतते जा रहा है, काल किसी के लिए भी रुकता नहीं है। आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी महत्वपूर्ण समस्या होंगी, लेकिन काल किसी के लिए रुकता नहीं है। और जितना काल हमको भगवत प्राप्ति के लिए इस मनुष्य जीवन में दिया है वो सीमित है, और वो भी बीतते जा रहा है। तो जीवन के अंत में अगर कहेंगे कि हाँ इस समय मेरी माँ बीमार थी, इस समय मेरे बेटा बीमार था, इस समय मैं बीमार थी, इस समय पति बीमार थे, तो दोबारा आना पड़ेगा। और दोबारा एक काल, सीमित काल दोबारा एक बार हमको दिया जाएगा, और फिर एक टारगेट दिया जाएगा कि अभी ये दोबारा दिए हुए काल में आपको अपना लक्ष्य पूर्ण करना है। लेकिन दुर्भाग्य से ये सिलसिला चलते रहता है। नए नए तरीके से नए नए कालावधि को हम प्राप्त करते रहते हैं नए नए जीवन में, और ऐसे ही संसार में भटकते रहते हैं। इसलिए आगे क्या होगा किसको पता नहीं है, निश्चय हमको अभी करना होगा। चाहे जो भी कुछ हो जाए, फर्स्ट कम फर्स्ट, फर्स्ट सर्विस, फर्स्ट ड्यूटी फर्स्ट, जो प्रथम कर्तव्य है उसको प्रथम हमको प्राधान्य देना है। चाहे कितनी भी समस्या हो, किसी के घर में विवाह है, किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के घर में कोई बड़ी समस्या चल रही है कौटुंबिक रिश्तों के बीच में, लेकिन इन सारी समस्याओं के बीच में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम इस भौतिक दुनिया में शरीर लेकर जन्म लिए हुए हैं। तो बाकी सारी समस्याओं की जड़ वो है। तो बाकी जो बाहरी दृष्टि से जो समस्याएं चल रही है महत्वपूर्ण, उनको अगर मिटाना है तो जड़ की समस्या को मिटाने का इलाज भी करते रहना चाहिए। और उसका काल है ब्रह्म मुहूर्त। उसका काल 7 बजे नहीं है, उसका काल 6:30 बजे नहीं है, उसका काल 5 बजे है, 4:30 बजे है। तो ये हमारा प्राधान्य निश्चित करके हमें चलना है। तो अगर ऐसे चलेंगे ही तो ही निश्चित रूप से हमारी भगवान के चरणों की ओर प्रगति होगी, कहने लायक प्रगति होगी। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस विल बी देयर ओनली वी विल व्हेन वी विल गिव प्रायोरिटी टू कॉल आउट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इन ब्रह्मा मुहूर्त। अगर हम सवेरे उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में भगवान को पुकारने का प्राधान्य रखेंगे हमारे जीवन में, तो बाकी सारी समस्याओं के साथ साथ जो जड़ की समस्या है उसका भी समाधान होते हुए नजर आएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न है? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।